तो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बैंक राजपूत। आज हम लोग साथियों देखेंगे बहुत ही अच्छा वीडियो प्रदूषण पर निबंध, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रदूषण पर निबंध, यानी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान भी देखेंगे साथियों। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे प्रदूषण का निबंध। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले किस तरह से किस प्रकार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो पहले बोर्ड परीक्षा के पेपर को देखते हैं। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान यहाँ पे दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो इस तरह से इसमें दिया है साथियों। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान साथियों। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यही आज हम लोग देखेंगे। देखिए, 2+7 यानी 9 नंबर का प्रश्न पूछता है साथियों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। तो आपको मैं ऐसा बताऊँगा, ऐसे तरीके से बताऊँगा लिखने के लिए कि आपको 9 में 9 नंबर मिलेगा साथियों। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साथियों हेडिंग डालेंगे प्रदूषण पर निबंध हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद से प्रस्तावना लिखेंगे साथियों। तो इस तरह से प्रस्तावना में देखिए क्या लिखेंगे, स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का क्या है, स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। प्रदूषण की समस्या वर्तमान में औद्योगिक प्रगति एवं शास्त्रास्त्रों के निर्माण के फल स्वरूप उत्पन्न हुई है, ठीक है। यानी स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। प्रदूषण की समस्या वर्तमान में औद्योगिक प्रगति एवं शास्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज यह एक विकराल रूप धारण कर लिया है। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आज यह एक विकराल रूप क्या कर लिया है, धारण कर लिया है, ठीक है। और मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है, ठीक है। यानी मानवता के संकट के विकास का विनाश का जो संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। इस तरह से देखिए आगे, इस भयंकर समस्या का निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव के हित में है, ठीक है। यानी इस भयंकर समस्या का निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव के हित में है, ठीक है। यानी हम लोग के हित में है, ठीक है। देखिए, मानव हो या जानवर हो या पशु पक्षी हो, सब पे प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल सब पड़ते हैं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं प्रदूषण के प्रकार साथियों। तो देखिए, हम लोग देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार में देखिए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रदूषण के प्रकार, जो है हेडिंग डालेंगे। और देखिए, आज के वातावरण में प्रतिकूल, देखिए, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई देती है, ठीक है। निम्नलिखित रूपों में देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण को। तो देखिए, आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा वायु प्रदूषण। तो देखिए, वायु प्रदूषण हेडिंग डालेगा और उसके बाद से लिखेंगे, देखिए, यह प्रदूषण सबसे खतरनाक प्रदूषण है, ठीक है। यह प्रदूषण जो है सबसे खतरनाक प्रदूषण है। तो इसमें देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, ठीक है। वायु क्या है, जीवन का अनिवार्य स्रोत है। आगे देखते हैं। तो देखिए, हमें जीने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। देखिए, हमें जीने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे इसे ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। परंतु वृक्षों की अधिक कटाव के कारण ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है। वायु हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों, कारखानों और चिमनियों के धुएं से वायु में कई हानिकारक गैसें भर गई हैं, जो फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक है। तो इसको समझते हैं। देखिए, जो वायु प्रदूषण है सबसे खतरनाक प्रदूषण है, ठीक है। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत होता है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। हमें जीने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और हमको ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। परंतु वृक्षों के अधिक कटाव के कारण ऑक्सीजन की संतुलन बिगड़ गया। जब वृक्ष रहेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन कौन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड कौन अवशोषित करेगा, ठीक है। वायु हानिकारक गैसों से
प्रदूषित हो गया है। और इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों, कारखानों और चिमनियों के धुएं से वायु में कई हानिकारक गैसें भर गई हैं जो फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक है। आगे देखते हैं साथियों। तो अगला है जल प्रदूषण, देखते हैं। तो देखिए जल प्रदूषण में साथियों, देखिए जल प्रदूषण हेडिंग डालेंगे, उसके बाद से देखिए उसके बाद से जल प्रदूषण में क्या है, देखिए जल भी वायु के साथ साथ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, यानी जल भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद से देखिए जल को जीवन कहा गया, जल को जीवन कहा, जल ही जीवन है कहा गया है ना। इसका शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों में मिलकर उन्हें क्या कर देता है, उन्हें दूषित करता है, ठीक है। और तालाबों, पोखरों में जानवरों को नहलाना और उनके मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना जल प्रदूषण का कारण है। इससे हमें कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इस समय में कानपुर, मुंबई व आगरा जैसे नगरों के कल कारखानों का कचरा गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषित करता हुआ सागर तक पहुंच रहा है। देखिए जल जो होता है जिस तरह से वायु हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से जल भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। देखिए जल भी वायु के साथ साथ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जल को जीवन कहा गया है। यह शुद्ध होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों से मिलकर उन्हें दूषित कर देता है, ठीक है। और तालाबों, पोखरों में जानवरों को जो हम लोग नहलाते हैं और उनके मृत शरीर को जल में प्रभावित कर देते हैं, यह भी प्रदूषण का कारण है, जिससे हमें कई बीमारियां भी हो सकती है। इस समय में कानपुर, मुंबई व आगरा जैसे बड़े बड़े नगरों में, दिल्ली देख लीजिए आप लोग, इस तरह से कल कारखानों का कचरा जो है गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों को प्रदूषित करता हुआ सागर तक पहुंच जा रहा है, यानी सब स्रोतों को जल के प्रदूषित कर दे रहा है। तो इस तरह से जल प्रदूषण भी खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे ध्वनि प्रदूषण में देखेंगे साथियों। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है, देखिए ध्वनि प्रदूषण में देखेंगे हम लोग। तो ध्वनि प्रदूषण देखिए यहाँ पे हेडिंग डाले हैं। अब ध्वनि प्रदूषण में देखिए ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है, ठीक है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति भी हो सकती है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण देख लीजिए साथियों। देखिए ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, ठीक है। मोटर कार, कारखानों के सायरन, मशीनें जो होती है, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि की संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति भी हो सकती है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है ध्वनि प्रदूषण से। तो आगे हम लोग देखते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण देखिए क्या है साथियों। तो देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण हम लोग देखेंगे साथियों। तो देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण हेडिंग, देखिए आज के वर्तमान युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैलकर अनेक प्रकार के जीवन को क्षति भी पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी अपने को इस हानिकारक प्रभाव से बचा नहीं पाई है, ठीक है। तो इस तरह से रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है वो अधिकतर परमाणु बम वगैरह बड़े बड़े विस्फोट से होते हैं। देखिए आज के वर्तमान युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, ठीक है, यानी सब लोग, हर देश मिसाइल बना रहा है, मिसाइल मैन होना चाहता है। तो इस तरह से परमाणु परीक्षण जो है निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैलकर अनेक प्रकार के जीवन को क्षति भी पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो विस्फोट हुए थे, परमाणु विस्फोट यानी परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी अपने को इस हानिकारक प्रभाव से बचा नहीं पाई है साथियों, इस तरह से। तो अब हम लोग देखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ और समस्या का समाधान, उपसंहार। देखिए प्रदूषण की समस्याएं तथा हानियाँ। देखिए कारखानों के जो धुएं हैं, देखिए कारखानों के धुएं, यहाँ से देख लीजिए, शुरू करते हैं। कारखानों के धुएं से विषैले कचरे के बहाव तथा जहरीली गैसें मानव जीवन पर समस्या, यानी मानव जीवन में समस्या पैदा कर रहा है। वायु प्रदूषण भी प्राणियों पर असर कर रहा है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा,
इत्यादि अनेक प्रकार की बीमारियां किसी न किसी रूप से वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। लाखों बच्चे दूषित जल पीने से उत्पन्न रोगों से मर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से समस्या का समाधान देख लीजिए। तो देखिए, आज के युग में हमें अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए और मानव जो है वृक्षों को, वो पशु पक्षियों को अपना मतलब शिकार न बनाए, वृक्षों को छोड़ दे, कुल्हाड़ी का शिकार न बनाए, अपने भोजन का शिकार पशुओं और पक्षियों को न बनाए, यानी उनकी सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, देखिए, और हम लोग देखेंगे गंदगी व कचरों को नदियों, तालाबों में, नदी नालों में न फेंकें। ठीक है, संयुक्त राज्य संघ अपने परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए, वह सभी जनसंख्या नियंत्रण पर भी ध्यान दे। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं। और उपसंहार में देखिए साथियों, सरकारी स्तर पर वृक्षारोपण कार्य जोर शोर से चल रहा है। हम सभी को प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी शुभ अवसर पर एक वृक्ष लगानी चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए मानव को पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाना होगा। आजकल बड़े औद्योगिक को भी इस पर ध्यान देना है कि किसी भी कारखानों का जुड़ा नदियों से न हो, बड़े बड़े नालों से न हो, ताकि जल प्रदूषण से बचा जा सके और चिमनियों का जो धुआं है वो सीमित मात्रा में हो, इससे वायु प्रदूषण से बचा जा सके। और हम लोग का दायित्व है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं किसी भी शुभ अवसर पे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का यह पूरा निबंध खत्म हुआ। एक बार शुरू से देख लीजिए इसको। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को निबंध अच्छा लगा होगा, और निबंध अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं हम लोग एक इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, और देखते रहिए इस चैनल को और बने रहिए इस चैनल पे। इसी तरह से लेके आऊँगा ज्ञानवर्धक वीडियो, और आप लोग इसको नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब प्रदूषण पे आने वाले निबंधों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे और आसानी से समझ सकेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के ज्ञानवर्धक वीडियोओं को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।